और ये खबर कोटा से है। दरा एनएच रेलवे लाइन पर यह हादसा टल गया। अनियंत्रित सीमेंट से भरा ट्रोला गिर गया था। हादसे के वक्त कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कनवास थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। जैसलमेर जिले के तेजुआ गांव में जमीन को लेकर दो गुटों में खूनी भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मामला मंगलवार शाम 7 बजे का बताया जा रहा है। मंगलवार दिन में विवाद की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों समुदायों को समझा बुझाकर शांत करवाया था, लेकिन शाम को विवाद फिर भड़क गया, जिसके बाद एक गुट ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मेघवालों के बीलों के आपसी जमीन संबंधी कोई विवाद है, जिनमें आज फोन आया था कि इनके आपस में विवाद हो रहा है। तो मेघवालों ने फोन किया था बील कोई बदमाशी करे, तो पुलिस गई थी, एक दो जनों को ले आई। उसके बाद में इनके कोई वापस से कोई विवाद हो गया, पत्थरों की कोई गाड़ी वाड़ी खाली कर रहे थे उस समय। हमारा जमीन का मामला है जो कई वर्षों से ये कोर्ट में भी विचाराधीन है तथा वो चल रहा है। तथा हमारे पड़ोसी में मेघवाल द्वारा अचानक आज सुबह हमला कर दिया और लड़ाई झगड़ा किया। इसमें हमारे 6-7 लोग घायल हुए हैं, जिसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। और प्रशासन जी यही निवेदन है कि उक्त आदमी के साथ कठोर से कठोर सजा दिलाई। और ये खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां एक युवक के हाथ पैर बांधकर मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता। जिस वायरल वीडियो को लेकर चित्तौड़गढ़ में बवाल मचा था, जिस वीडियो को लेकर चित्तौड़गढ़ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस ने उस वीडियो की जांच शुरू कर दी है। साथ ही वीडियो में नजर आ रहे मारपीट करने वाले लोगों की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चित्तौड़गढ़ से आए इस मारपीट वाले वीडियो से हंगामा बरपा था। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इसे लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस लड़के की प्रेम प्रसंग की वजह से पिटाई हुई थी। बताया जा रहा है कि पिट रहे लड़के का नाम अजय है और वो चाकुड़ा से सावलिया की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में बंसीलाल और रामेश्वर लाल नाम के शख्स ने उसे पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर अजय के हाथ पांव बांध दिए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इन लोगों ने अजय को इतना मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अभी भी वो अस्पताल में ही भर्ती है। इस मारपीट का वीडियो तो सामने आ गया है, लेकिन अब तक ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही पीड़ितों को इंसाफ के लिए कोई भरोसा मिला है। भरतपुर के नगर थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों के साथ हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि कई दिनों पहले आरोपियों ने फाइनेंस कर्मियों से 1,12,500 रुपए की लूट की थी, जिसको लेकर फाइनेंस कर्मियों ने नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच की और 2 आरोपी महेश गुर्जर, रोहताश गुर्जर, जो यूपी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया और दोनों से पूछताछ जारी है। नागौर शहर के बड़ली क्षेत्र में देर रात एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शव के पास एक बाइक भी मिली है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और नागौर डीएसपी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मृतक के पास ही मिली बाइक के आधार पर शिनाख्त की कोशिशें की गई। फिलहाल अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। अजमेर के सावर से बड़ी खबर। सावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब बेचते हुए एक टीचर को गिरफ्तार किया गया। टीचर के पास से
400 शराब की बोतलें बरामद की गई है। सावर के राजपुरा से इस शिक्षक महोदय की गिरफ्तारी हुई है। तो एक टीचर जो कि बच्चों को पढ़ाता है, एक शिक्षक जो समाज में अच्छाई का संदेश देता है, बच्चों का भविष्य संवारता है, ये उस शिक्षक के पास की तस्वीरें हैं जिसके पास 400 बोतलें मिली है। यानी कि पार्ट टाइम शिक्षक महोदय ज्ञान देने के अलावा पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब में वो शराब बेचते हैं। 400 शराब की बोतलें इन शिक्षक महोदय के पास से मिली हैं और इनके ऊपर देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। सावर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जब सावर पुलिस को इस मामले में सूचना मिली तो 400 बोतलों के साथ में गुरुजी धरे गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के आदेश अनुसार नाकाबंदी थी केकड़ी रोड पर देवली चौराहे के आगे। मुखबिर से इतला मिली कि टाकावास रोड पे कोई अवैध शराब बेच रहा है। इतला पर रवाना होकर मैं गाड़ी में जीप में जाब्ता के पहुंचे तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर 2 बैग जिनमें अवैध शराब भरी हुई थी और मोटरसाइकिल से नाम पता पूछा मालिक से तो अपना नाम राम रतन सनोफ श्री जगदीश जाति मीना, उम्र 50 साल बताया। इस इतला पुख्ता होने माल मौके पर मिलने पर हमरा जाब्ता थाने पर लाए गए, जिससे तफ्तीश की गई तो उसने अपना एजुकेशन मास्टर अध्यापक होते हुए अवैध बिना परमिट के शराब बेचते हुए पाया गया, जो अनुसंधान जारी है। वर्तमान में वो टीचर पास में गांव में वहाँ पे अध्यापक है। पर्यटन उद्योग के लिए राहत की खबर है। मरुधरा में अब टूरिज्म अनलॉक हो गया है। आज से किले, ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय समेत दूसरे टूरिस्ट स्पॉट भी खुलेंगे। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक घूम सकेंगे पर्यटक। वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेंगे। 16 अप्रैल को बंद किए गए थे। आमेर में फिर होगी हाथियों की सवारी। 50% कैपेसिटी के साथ स्मारक खुलेंगे। हाथी सवारी शुरू हो गई। नाइट टूरिज्म अब बंद रहेगा। राज्य सरकार ने आज से प्रदेश के सभी स्मारकों, संग्रहालयों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। सरकार के इस निर्णय के बाद अब पर्यटकों की चहलकदमी एक बार फिर हो सकेगी। इसके साथ ही इनसे जुड़े लोग जो पिछले 2 महीने बेरोजगार बैठे थे, उनके रोजगार का पहिया भी चलने लगेगा। आमेर महल में प्रसिद्ध एलिफेंट सफारी का भी पर्यटक मजा ले सकेंगे। निदेशालय, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग राजस्थान ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत ये सभी स्मारक और संग्रहालय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दिन बंद रहेंगे। संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों को कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी। तो प्रदेश में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। आज से मॉल्स और रेस्टोरेंट खुलेंगे। जिम और योगा सेंटर खोलने की अनुमति दे दी गई है। शहर में सिटी बसों के संचालन की अनुमति होगी। जयपुर मेट्रो का संचालन होगा। शनिवार 5 बजे से सोमवार 5 सुबह के तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और इन नई गाइडलाइंस के तहत रेस्टोरेंट खोले गए हैं, जिम खोले गए, मॉल को भी खोल दिया गया, होटल्स खोल दी गई हैं। लेकिन वीकेंड यानी कि संडे को कर्फ्यू जारी रहेगा। संडे को आप दुकानें या मॉल या रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते और सिटी बसें भी सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी। जिम और योगा सेंटर को भी खोल दिया गया है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस को भी खोल दिया गया है। प्रदेश के सभी पर्यटन स्मारक अब खुल चुके हैं, लेकिन संडे को ये सभी बंद रहेंगे। और इन तमाम जगहों पर जो आम नागरिक की सुविधाओं के लिए फिर से खोली गई हैं, यहां पर जाने के समय या यहां पर विजिट करते समय
उन तमाम नागरिकों को या ग्राहकों को कोविड गाइडलाइन की पालना करना बेहद जरूरी होगा और उसके बाद ही वो भीतर प्रवेश कर सकेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अरबाज अहमद जयपुर से, सौरभ गृहस्थी जयपुर से और ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। उनसे जानकारी लेते हैं। अरबाज, एक लंबे वक्फे के बाद या एक लंबे अरसे के बाद में तमाम चीजों को एक बार फिर से खोला गया, छूट का दायरा बढ़ाया गया है। अब ऐसे में आम आदमी के चेहरे पर रौनक साफ देखी जा सकती है, क्योंकि वो रोजगार की तंगी से जूझ रहा था, इतने समय तक उसके पास रोजगार नहीं था। अब जब सब खुला है तो बाजारों का क्या हाल है, क्या कुछ कहना है लोगों का? अरबाज जी बिल्कुल, फिलहाल मैं आसिफ आपको बता दूं कि हवा महल पर मौजूद हूं। 62 दिन बाद करीब ये हवा महल लोगों के लिए खुला है और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव है कि जो 2013 के बाद में पहली बार जो है हवा महल को रिस्टोर किया गया, तैयार किया गया और आज खास तौर पर एक्सक्लूसिवली जनता को लॉन्च किया गया है। जो पर्यटन उद्योग है उसमें एक तरह से संजीवनी बूटी देने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए कोशिश की गई है कि 62 दिन बाद जो प्रदेश के तमाम स्मारक खुले हैं, बाजार खुले हैं। ये जयपुर का नजारा है जहां पर आप ये चहलकदमी बहुत लंबे अरसे बाद देख सकते हैं कि जहां बाजार खुले हैं, दुकानें खुली हैं, पर्यटन स्थल खुले हैं, लोगों की चहलकदमी बढ़ी है। गाइडलाइंस की पालना की कोशिश की जा रही है। जो सुपरिटेंडेंट है यहाँ पर हवा महल की, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या अनुभव रहा आपका, किस तरह से आपने तैयारी की? एक बार फिर जो अगर देखा जाए तो 62 दिन के लंबे अंतराल के बाद में पर्यटन खोला गया है। हाँ, लंबे अंतराल के बाद पर्यटन स्थल हवा महल खोला गया है। अभी 9 बजे से 3 बजे तक ये खुला रहेगा। कोरोना गाइडलाइंस की जो राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पूर्णतः पालना की जा रही है। पर्यटकों को सर्किल के अंदर ही 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए मास्क लगा के ही प्रवेश दिया जा रहा है और गेट पे ही हाथों पे सैनिटाइज करा के और मास्क लगा के ही प्रवेश दिया जा रहा है। थर्मल स्कैनर से भी चेक किया जा रहा है। कुछ चेंज किया आपने 2013 के बाद में? 2013 के बाद यहाँ पे ये रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन वर्क किया है यहाँ पे हवा महल पे। तो ये पूरी तरह से नया कलर, नया फ्लेवर है एक तरह से हवा महल का। नया कलर नहीं है, वही कलर है। ये तो थोड़ा वेदर इफेक्ट होता है और जो हमारे एक सैंपल रखा हुआ है हवा महल में उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये कलर किया गया है। जयपुर का जो बेसिक गेरुआ कलर। तो आसिफ देखिए ये बिल्कुल नया एक तरह से आपके लिए जो है शॉट है कि जयपुर के अंदर जब पर्यटन शुरू हो तो उसे बूस्ट मिले। जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान की करीब 30% आबादी पर्यटन पर निर्भर करती है। पर्यटन चलेगा तो कारोबार चलेगा। ये जो दुकानदार हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनकी दुकानें चलेंगी। यहाँ पर जब पर्यटक आएगा तो वो होटल में खाना भी खाएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, होटल में रुकेगा, बाजार में खरीदारी करेगा, तमाम चीजें चलेंगी। और बाजार के अंदर चाहे मॉल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, सब जगह रिलैक्स दिया गया है। इससे एक शुरुआत होगी। बहुत लंबा लॉकडाउन रहा, बहुत खराब आंकड़े रहे। आपने देखा कि कैसा दहशत का दौर था, ऑक्सीजन से लेकर के तमाम परेशानियों से लोग जूझ रहे थे। अब एक खुली हवा के अंदर, एक खुली सांस के साथ में, नए माहौल में लोग उन तैयारियों के साथ में। अरबाज, इन तमाम छूट के बावजूद बहुत जरूरी हो जाएगा कि जो गाइडलाइन दी गई है उनकी पालना की जाए। ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ बने हुए। ललित, अरबाज हमारे साथी जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे, जोधपुर की तस्वीरें क्या कह रही हैं? सरकार ने हालांकि छूट दी है गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद, लेकिन आम लोगों को ललित बहुत ख्याल रखना होगा। पिछली बार की तरह जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ाई जाए, बाजारों में भीड़ ना हो, क्योंकि अगर एक बार फिर से संक्रमण फैलता है तो यही तस्वीरें, यही स्थिति का सामना स्टेट को फिर से करना पड़ सकता है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, केसेस कम किए, लोगों का इलाज किया और अब एक बार फिर से ये जिम्मेदारी लोगों के कंधों पर छोड़ दी गई है कि वो जो है वो इस संक्रमण को दोबारा फैलने से रोकें। ललित, बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने। सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। अब बारी जनता की है कि वो जिस तरह से लगातार सरकार छूट दे रही है उसमें कोविड गाइडलाइन की पालना करे। बहरहाल यहाँ पे लगातार जो है आज सरकार ने आदेश तो कर दिए हैं, लेकिन जोधपुर जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं, मेहरानगढ़ किला है, उम्मेद पैलेस है और जोधपुर की जो हेरिटेज इमारतें हैं वो फिलहाल आज नहीं खुल रही है। चूँकि ये निजी संपत्तियाँ हैं तो ऐसे में जो इनका मेहरानगढ़ ट्रस्ट है वो नियम बनाएगा कि आखिर किस तरह वापस मेहरानगढ़ फोर्ट को खोला जाए, किस तरह वापस एक बार पर्यटन को पटरी पर लाया जाए। लेकिन आज सुनसान है, लेकिन राहत की
खबर है जोधपुर आने वाले, क्योंकि पर्यटन जोधपुर का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ से पर्यटन से लाखों लोगों के रोजगार जुड़ा है। तो निश्चित तौर पर खुशी की बात है उन तमाम लोगों के लिए जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर कदम फूक फूक के रखा जा रहा है ताकि एक बार फिर जो त्रासदी जोधपुर ने झेली है, जो 1000 से ज़्यादा मौतें यहाँ पे हुई है, वो स्थिति वापस ना आए। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऐसी स्थिति वापस ना आए, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं की जा रही हैं। आज तमाम बैठक होगी, नियम कायदे तय किए जाएंगे, उसके बाद जो है ये स्मारकें खुलेगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन अब बारी जनता की है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक को समझना होगा कि एक बार फिर अगर गाइडलाइन की पालना नहीं की तो वही हालात का सामना करना पड़ सकता है जो 2 महीने पहले देखा गया था। आसिफ। बिल्कुल। सौरभ भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए। सौरभ, अब ये गेम जो है वो आम जनता के पाले में है, इसको वो किस तरीके से खेलती है गाइडलाइन की पालना करते हुए, ताकि इस तरह की तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले। जैसा कि ललित ने कहा कि बेड के लिए आम लोग तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, त्राहिमाम की स्थिति थी पूरे देश के अंदर। अब जनता को बहुत संभल कर चलना होगा इस छूट का नाजायज फायदा उठाने से। सौरभ। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सौरभ से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। सौरभ गृहस्थी मेरी आवाज इस वक्त सुन नहीं पा रहे, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार अरबाज भी बने हुए, एक बार फिर से अरबाज की तरफ चलते हैं। अरबाज इस समय ठीक हवा महल के सामने खड़े हैं। अरबाज, वो जो दुकानें जो पर्यटन के दम पर चलती हैं, जब पर्यटक हवा महल घूमने आते हैं, चूंकि आज से पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, तो वो दुकानें भी, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो दुकानें भी दिखाई जाए जहां पर इस समय पर्यटक पहुंचेंगे, या उनसे भी बात करने की आप कोशिश कीजिए कि इतने लंबे अंतराल के बाद जब वो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं तो क्या लग रहा है। और साथ ही साथ ये भी अरबाज उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए वो क्या करेंगे। जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये वो दुकानें हैं, ये बाजार है जो पूरी तरह से पर्यटन पर और पर्यटन स्थलों के खुलने पर निर्भर करता है। ये आबादी पूरी इस उम्मीद में थी पिछले 62 दिन से कि कब पर्यटन खुले, कब रोजगार के रास्ते खुले, कब यहाँ पर जो हमारे पर्यटक हैं वो आए और उनसे इनका रोजगार चले। कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक लंबे अरसे बाद पर्यटन फिर से शुरू हुआ है, क्या उम्मीदें आप लोग रखते हैं? सर उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं कि काम वापस स्टार्ट हो जाए हमारा और कस्टमर आने लगे, सर रोज का काम तो चले। जी बिल्कुल, गाइडलाइंस को लेकर के क्या आपकी एक तरह से बात कहेंगे आप, क्योंकि गाइडलाइंस की वजह से पिछली बार संक्रमण बढ़ा था, संक्रमण रोका जाए और काम धंधा सुचारू रखा जाए, ये ना रुके। सर सेफ्टी से होना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये होगी। सेकंड ये होना पड़ेगा कि जैसे कस्टमर आता है तो उसको लाइन बाई लाइन चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मार्किंग की गोले वगैरह भी लगाए यहाँ पर कि भाई ये लोग डिस्टेंस पे रहें। जी सर। यहाँ पर और किस किस तरह के बाजार हैं, कितने व्यापारी हैं, कितनी उम्मीदें लोगों को है फिलहाल बाजार से जो है अगर देखा जाए, किस किस तरह की चीजें हैं? यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के ज्यादातर आइटम होते हैं और पूरा टूरिस्ट पे वेट है। यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, यहाँ पे इस वक्त सब बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हुए एकदम। करीब 62 दिन से बिल्कुल बेरोजगार है पूरा हवा महल। अब फिर से नई उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे, एहतियात बरता जाए। हाँ, एहतियात बरतेंगे, फुल मास्क लगाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि भाई वो भी ध्यान रखें सारी चीजों का। हाँ जी हाँ, सब जने बिल्कुल मास्क लगा के और ध्यान रखेंगे पूरी हर चीज का। मतलब बाजार में चाहे कम हो धंधा लेकिन चालू। अरबाज, तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर नजर आ रहा है, हालांकि दुकानें जरूर खुल चुकी है पर्यटन स्थल के आसपास, लेकिन लोग कब पहुंचेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में ये खौफ है। और कुछ हद तक अगर अरबाज ये कहा जाए तो ये डर अच्छा भी है कि अगर इस डर की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बनती है, कोविड गाइडलाइंस की पालना होती है, तो यकीनन इस संक्रमण को रोका जा सकता है। सौरभ हमारे साथ एक बार फिर से कोशिश करते हैं सौरभ से बात करने की। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आसिफ। सौरभ, जैसा कि अरबाज और ललित ने बताया अलग अलग जगहों से, और अब सीधे तौर पर मेरा सवाल आपसे यह था कि गेंद जो है वो आम आदमी के पाले में जा चुकी है। अब आम आदमी को बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चाहता है कि उसका रोजगार चलता रहे, उसके काम धंधे चलते रहें और ये लॉकडाउन जो है वो दोबारा ना लगे, तो उसे इन तमाम कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। वो तस्वीरें फिर से पूरा देश ना देखे, इसके लिए भी आम आदमी को अब बहुत सजग रहना होगा। सौरभ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि राजस्थान और देश ने देखा कि पिछले 2 महीने में किस प्रकार के हालात जो हैं वो
हुए हैं। और उसके बाद जिस प्रकार की दूसरी लहर में तस्वीर देखने को मिली, उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है और लोग अब खुद ही सरकार के निर्देश तो अलग हैं ही, लेकिन लोग खुद ही नियमों का पालन कर रहे हैं, गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करते हुए नजर आते हैं। अभी राजस्थान में जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि 13 जिलों में जो है वो एक भी मामला सामने नहीं आ रहा है और 14 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर 10 से भी कम मामले आ रहे हैं, यानी 90% राजस्थान में कोरोना जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि राजस्थान में जो वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट, जिसने जो एक तरह से हाहाकार मचाया था, ये आम जनता को इस बारे में नहीं जागरूकता रह सकती कि ये कौन सा वेरिएंट है, ये किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सरकार को भी इस मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बात लगातार की जा रही थी उस पर अगर फोकस रखा जाता, अगर पहले से ही ये ध्यान में रखा जाता कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो कहर मचा सकता है, इस प्रकार के अगर उस पहले से ही सैंपलिंग हो जाती तो इस प्रकार की स्थिति जो अभी देखने को मिली है वो संभवतः नहीं देखने को मिलती। हालांकि अब जो है वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कोरोना पर कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी अभी से ही दी जा रही है। ऐसे में अभी से ना सिर्फ लोगों को तो गाइडलाइन की पालना करनी है, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि किस प्रकार के जो बिल्कुल सौरभ, अब जो महत्वपूर्ण बात है वो कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ साथ वैक्सीनेशन बहुत जरूरी हो गया है। तमाम लोग बाहर निकले, अपना अपना वैक्सीनेशन करवाएं, अपने परिवार का वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि तीसरी लहर की चेतावनी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स पहले ही दे चुके हैं। अगर तीसरी लहर से आम जनता का सामना होता है तो केवल वैक्सीनेशन ही वो शील्ड है, वो दीवार है जो इस बीमारी, इस संक्रमण से आम लोगों की रक्षा कर पाएगी। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। भरतपुर के उपखंड डिग कस्बे स्थित गणेश मंदिर चौक से डिग सर्किल की पुलिस ने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को लेकर कस्बे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अनलॉक के दौरान नागरिकों द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना कराने और अपराधियों में पुलिस का भय पैदा करने और आम लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा में हर समय तत्पर है। इस दौरान गणेश चौक, अनाज मंडी, बड़ा बाजार, लोहा मंडी होते हुए सिंपल गेट पर ये मार्च समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस उपाधीक्षक मदनलाल जैफ, थाना अधिकारी रघुवीर सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च जो है वो इसको कोरोना को लोग जो है वो धीरे धीरे अवॉइड करते जा रहे हैं, तो उस बारे में जागरूकता बनी रहे। साथ ही जो है एक हमारी एकजुटता और हमारा जो इकबाल बुलंद रहे फ्लैग मार्च के थ्रू, और अपराधियों में एक मैसेज, न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए, वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 3